मोदी सरकार की जब से E20 फ्यूल आया तब से मानो लोगों की गाड़ी खराब ही होती जा रही है। आखिर क्यों खराब होती जा रही है? तो लोगों का कहना है कि गाड़ी खराब हो रही है E20 फ्यूल की वजह से। E20 फ्यूल लोगों की गाड़ी की जो पेट्रोल टैंक है उसमें जंग आने लगा है E20 फ्यूल की वजह से। आइए समझते हैं E20 फ्यूल क्या होता है। तो E20 फ्यूल में 80% पेट्रोल होती है और 20% इथेनॉल। 2014 से पहले इथेनॉल मिलाया जाता था 5%, लेकिन आज बढ़ के 20% आ गया है। आइए समझते हैं इथेनॉल कैसे बनता है। इथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब की बोतल में पाया जाता है और यही अल्कोहल बायोफ्यूल्स की तरह भी यूज किया जाता है, यानी कि पेट्रोल की तरह भी यूज किया जाता है। इसलिए पेट्रोल को बचाने के लिए इथेनॉल मिलाया जाता है। तो इथेनॉल बनता है अल्कोहल से और अल्कोहल बनाने के लिए काफी अलग अलग तरीके का फूड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बायोफ्यूल्स कंटेंट इथेनॉल के बारे में बात करते हैं तो गन्ना, मक्का और चावल जैसे फसलों का इस्तेमाल करते हैं। यही इथेनॉल हम बायोफ्यूल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि दिक्कत क्या है? दिक्कत है दोस्तों, जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रही है उससे दिक्कत आ रही है। लोगों की गाड़ी की जो फ्यूल टैंक है उसमें जंग लग रही है और इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की गाड़ी की माइलेज कम दे रही है। ऐसे तमाम प्रॉब्लम आपको दिख जाएगा इंटरनेट पे। और ये नेता लोग क्या कहते हैं? सब चंगासी, कोई दिक्कत ही नहीं है। नितिन गडकरी क्या कहते हैं एक बार देखो। इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा, पेट्रोल से पोल्यूशन होगा, आपके पैसे बचेंगे और किसानों को फायदा होगा। तो इनका कहना कि इथेनॉल से पोल्यूशन कम होता है। मैं भी मानता हूँ कि इथेनॉल से पोल्यूशन कम होता है, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेघालय में परमीहार नाम के एक गांव है। इस गांव में एक आदमी पोल्यूशन की वजह से कैंसर होकर मर जाता है। वो घर है जहाँ पे एक आदमी की पोल्यूशन से मौत हो गई है। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। क्या हो गया था उनको? कैंसर हुआ गलत में। और ये पोल्यूशन किस चीज से आ रही है? इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री से भाई साहब। अरे आपकी फैक्ट्री की वजह से लोगों की जान जा रही है और आपको मजाक लग रही है। और आपको ये पेट्रोल में घुसने कौन बोला? आप रोड के मिनिस्टर हो ना, तो रोड संभालो। आपसे तो रोड संभाला नहीं जा रही है, जगह जगह में गड्ढा हो रही है। और ये नेता लोग कहता है कि प्यारे मित्रों, हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। मैं आपको दिखाती हूँ स्पेस टेक्नोलॉजी। ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो। स्पेस टेक्नोलॉजी का तो पता नहीं, लेकिन चांद टेक्नोलॉजी जरूर बनाया है। जगह जगह में खड्डा कर दिया है, देखो चांद की तरह। दोस्तों, इस नेता लोगों का जनता से कुछ लेना देना नहीं है। अब न्यूज पेपर का ये एग्जांपल देख। सोनम वांगचुक सर जो 18 दिनों से हंग्री स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। अब सोचो, एक साइंटिस्ट जिसके ऊपर 3 इडियट जैसे बड़ी मूवी बनी है, वो 18 दिनों से बिना खाए हुए जनता के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, देश की स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन इन नेता लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपनी मौज मस्ती में व्यस्त है। सोनम वांगचुक मरे या जिए, इन नेता लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ये जिए या मरे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर आए और सोनम वांगचुक का साथ दे। अगर सोनम वांगचुक नहीं रहे तो कल कोई स्टूडेंट के लिए आवाज नहीं उठाएगा, कोई स्टूडेंट के लिए खड़ा नहीं रहेगा। आइए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करें। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये गाड़ी मैं लिया था 2025 में, E20 फ्यूल के तब थे चर्चे। अब ये झांटू लोग बोल रहे E85 तुम दलाओ, तो ये E20 वाली क्या तुम्हारी गांड में घुसाओ? माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प मारता इंडिया पे जोक तक तो ठीक था, अब कर रहा विस्फोट। 3 हिंदुस्तानी मारे गए और पीएम बिल्कुल चुप। लेजर लाइट वाले बंदे की भी हो गई बत्ती गुल। बस पाकिस्तान से कंपेयर करते खुद को बेवकूफ, और ये कंपैरिजन से खुश होते मोदी पगलू। अब तो बांग्लादेश का पर कैपिटा हमसे मजबूत, फिर भी अंधे ये गरीब की माँ की चू। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम।